पेज नंबर 60 ट्रेगो रिवीजन चल रही भैया, इट्स अ ट्रेगो रिवीजन। पेज नंबर 60 क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड्स, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद से 10th छोड़ो, एक काम करो क्वेश्चन नंबर 8 से ले लो, 8 9 10 के बाद से सारे ले रहे हैं, बाकी 8 से पहले वाले हमने एमसीक्यू ट्राई कर लिए हैं। पेज नंबर 60, पेज नंबर 60 क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 तो मिक्स है, मिक्स मतलब कहां पर क्या लगेगा, सम डिफरेंस लगेगा, डबल एंगल लगेगा, ट्रिपल एंगल लगेगा, वो आपको सब देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8, अल्फा एंड बीटा आर द एक्यूट एंगल्स सच दैट tan alpha is equal to m upon m plus 1, और दूसरा दे रखा है tan of beta is equal to 1 upon में 2 of m plus का 1। तो प्रूफ दैट, मुझे प्रूफ करना है, दिस इज प्रूफ दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। पाई बाय 4 जब भी आता है रखर, पाई बाय 4 जब भी आता है, पेज नंबर 60 क्वेश्चन नंबर 8, तो पाई बाय 4 मुझे प्रूफ करना है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। पाई बाय 4 जब भी आता है मतलब 45 डिग्री हुआ, और 45 डिग्री का मतलब ये होता है कि हम क्या कर रहे हैं, 45 डिग्री जब भी आए तो मेरे को तो एक ही चीज क्लिक होती है कि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, और tan 45 1 होता है, तो 1 इज अ वेरी स्वीट नंबर, बहुत छोटा नंबर है, तो हमेशा हम चाहते हैं कि 45 यदि आए तो वो tan के साथ में आए, तो tan के साथ में आएगा तो क्या करना पड़ेगा, मुझे ये प्रूफ करना है, we have to prove that tan alpha plus beta is equal to pi by 4। तो मैं क्या कर रहा हूँ उसका, मैं इसका ले रहा हूँ, दिस इज टेकिंग tan both the side, मैं इस वाले का दोनों टाइप, इधर का भी और इधर का भी क्या कर रहा हूँ, tan ले रहा हूँ मैं, तो मुझे प्रूफ करना है tan alpha plus beta is equal to tan pi by 4, both are same, मुझे ये प्रूफ करना है, मतलब कि ये प्रूफ करना है, both are the same thing, दोनों की दोनों सेम बातें हैं। tan alpha plus beta का फॉर्मूला यदि मैं लगा के चलता हूँ, so what is this tan alpha plus beta का फॉर्मूला, tan a plus b, tan a plus tan b divided by 1 minus का tan a into में tan b, और इज इक्वल टू कितना होता है 1, tan 45 is 1। मुझे एक्चुअली ये प्रूफ करना था, इसका मतलब ये प्रूफ करना था, इसका मतलब ये प्रूफ करना था, ये तीनों बातें आपस में बराबर है। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा, और सॉल्व करके राइट हैंड साइड कितना आ जाएगा मेरा 1। tan अल्फा tan बीटा की वैल्यूज मुझे गिवन है, tan अल्फा की वैल्यू दे रखी है m upon m plus 1, tan बीटा की वैल्यू दे रखी है 1 upon 2 m plus 1, इसकी वैल्यू यहाँ पे डालो सॉल्व करके, और देखो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू सॉल्व करना है मुझे, tan अल्फा इज गिवन एज m upon दिस इज m plus 1, tan बीटा गिवन है 1 upon में 2 of m plus 1 होल अपॉन में 1 माइनस। अब जिसको फॉर्मूले याद नहीं है वो फॉर्मूले की प्रैक्टिस फॉर्मूले की ड्रिल शीट के अंदर से करें, रोज फॉर्मूले याद करें, जब जाके ट्रिको आपको ढंग से आएगा समझ में। 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, तो tan अल्फा मैं डाल रहा हूँ 1 अपॉन m प्लस 1, और इंटू में 1 अपॉन में 2m प्लस का 1। सॉल्व करें इसका लेफ्ट हैंड साइड आगे, तो यहाँ सॉल्व कर देता हूँ उसका मैं, ऊपर का न्यूमरेटर का मैंने एलसीएम लिया, द एलसीएम शुड बी आपका ये निकला m प्लस 1 और इंटू में 2m प्लस 1। आप एलसीएम जब लेंगे तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, सो दिस इज m इज मल्टीप्लाइड बाय 2m प्लस 1, और प्लस में कितना निकला m प्लस 1 होल अपॉन डिनोमिनेटर में आप यहाँ 1 लगा दीजिए, 1 के अपॉन में 1 के अपॉन में 1 लगाने से आपको क्या क्लिक होता है कि मुझे इस वाले टर्म का और इस वाले का एलसीएम लेना है। तो अगेन ये दोनों चढ़ के ये दोनों मल्टीप्लाई होके 1 के पास में जाएगा, एलसीएम लेना सिखा रहा हूँ बड़े प्यार से, इन दोनों को उठा के यहाँ पे चढ़ाइए, और इसका जो डिनोमिनेटर आपका सेम आएगा, तो डिनोमिनेटर में आपका निकला m प्लस 1 और इंटू में 2m प्लस 1, एलसीएम आपने लिया तो ये निकला मेरे पास m प्लस 1 2m प्लस 1 और माइनस का कितना आ रहा है m। चलो नीचे का डिनोमिनेटर दोनों का कैंसिल, अब ऊपर का ब्रैकेट खोलो नीचे का ब्रैकेट खोलो, देखो सारा कटपिट के बना आएगा। ऊपर का ब्रैकेट में खोल रहा हूँ, दिस इज 2m स्क्वायर प्लस m प्लस 1, और नीचे कितना बच रहा है, दिस इज अगेन 2m स्क्वायर प्लस इसका किया आपने m, इसका हो गया मेरे पास 2m और माइनस का m, दोनों सेम आ रहे हैं, ये दोनों सेम है। लुक एट दिस, ये m से m कैंसिल हो रहा है, और एक प्लस का 1 बच रहा है लास्ट में यहाँ पे,
मल्टीप्लाई करके, हाँ प्लस का 1 बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, तो ये पूरा आपके पास पूरा कैंसिल हो गया, तो कितना निकला 1, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पलर के। नीचे वो जो 1 माइनस m ओवर m प्लस 1 था वो 1 कहाँ गया? कौन सा 1? ये वहाँ पे जो एलसीएम लिया ना इसको, जब यहाँ पे यहाँ वाला 1 नहीं, जो नीचे फॉर्मूला में 1 था वो मैंने जब यहाँ बता रहा था मैंने बताया एलसीएम लिया मैंने उसको। मेरा नहीं आया वैसे करके। कर दूँ रब? मैं एलसीएम जब ले रहा था तो मैंने बताया था वो 1 कहाँ गया। एक मिनट लास्ट में वहाँ रुक दो, मैं लास्ट में बताता हूँ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व मेरे साथ ही कर लो। हाँ सर वही कर रही थी पर आप शायद उधर देख, मैं देखा अपना खुद का सॉल्व कर जब मैं यहाँ देख रहा हूँ। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 9 करने की जरूरत है, मेरे को लग रहा है, देख लो एक बार कितना दे रखा है। दिस इज cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में गिवन है 4/5, और दूसरा दे रखा है sin अल्फा माइनस का बीटा इज इक्वल टू दे रखा है 5/50। अल्फा एंड बीटा लाइज इन द 0 से π/4, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 0 से π/4। प्रूव दैट, मुझे प्रूव करना है, टू प्रूव करना है tan ऑफ 2 अल्फा इज इक्वल टू 56/33। अब यहाँ पर भी मुझे ये प्रूव करना है। चलेगा, अब मुझे इनका यूज करके मुझे ये प्रूव करना है, तो यहाँ पर सबसे पहला काम आप कर लीजिए, tan 2 अल्फा है तो इसको मैंने अल्फा प्लस अल्फा, 2 अल्फा का मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस अल्फा 2 बार लिखा। अब जो मुझे इसमें गिवन दिया था, जो मुझे इसमें गिवन था वो ये था अल्फा प्लस बीटा है, मुझे अल्फा प्लस बीटा यूज करना है। मेरे पास अल्फा तो दिख रहा है, प्लस बीटा नहीं है, तो मैंने यहाँ क्या प्लस बीटा करा और एक माइनस बीटा करा। इसको बोलते हैं एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। आपने अल्फा प्लस बीटा को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। ऐसा क्यों किया मैंने? ताकि मैं इसका जो यूटिलिटी है अल्फा प्लस बीटा है उसको मैं यहाँ पे सेट कर सकूं। ये अल्फा प्लस बीटा और ये कितना निकल गया मेरे पास में अल्फा माइनस बीटा, देखो दोनों सेट हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा भी काम आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा भी काम आ जाएगा। मुझे प्रूव करना है 56 डिवाइडेड बाय 33। अच्छा अब इनका अरेंज कर लेते हैं पेयरिंग करके, तो अरेंज आप करिए इस तरह से, दिस इज tan अल्फा प्लस बीटा को मैं साथ रख लेता हूँ एंड प्लस अल्फा माइनस बीटा को मैं साथ रख लेता हूँ। अच्छा ठीक है, नाउ व्हाट कैन आई टेक, मैं इसको यदि पूरे को, इस पूरे को लेता हूँ a, इस पूरे को लेता हूँ b, सो व्हाट इज दिस tan a प्लस b का फार्मूला। tan a प्लस b का फार्मूला याद है? बोलना जरा लक्ष्य शर्मा, लक्ष्य Yes sir. बोलना tan a प्लस, Yes sir. Tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B. चलो मैं इसको a मैंने कितना लिया अल्फा प्लस बीटा, b मैंने कितना लिया अल्फा माइनस का बीटा, सो दिस इज tan a प्लस b, मतलब tan अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस tan अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस का tan अल्फा प्लस बीटा और इनटू में tan अल्फा माइनस का बीटा। ये लगा दिया मैंने फॉर्मूला। अच्छा इसको इंप्लाइज करके लगा रहा हूं मैं इसका क्या करके चल रहा हूं, इस वाले का मैंने इस वाले का लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना शुरू किया है और ये राइट हैंड साइड आपका मुझे प्रूफ करना है। तो ये सारा लेफ्ट हैंड साइड वाला डिपार्टमेंट चल रहा है आपका, ये सारा लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। चलिए नाउ क्या मेरे पास tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है? मतलब नहीं है, ऑब्वियसली मैं ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ। tan अल्फा प्लस बीटा मेरे पास cos और sin दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास tan अल्फा प्लस बीटा यदि मुझे निकालना है तो आप यहाँ पे दो ट्रायंगल बनाइए। एक ट्रायंगल आप लेंगे उसमें एक्यूट एंगल आपका आएगा अल्फा प्लस बीटा और दूसरा ट्रायंगल आप बनाइए उसमें आपका आएगा अल्फा माइनस बीटा। अच्छा उसने जो एंगल दे रखा है क्वेश्चन में लिखा हुआ है बुकलेट में, आप लोग देखो कि अल्फा एंड बीटा बिलोंग टू 0 to 45, मतलब 0 और 45 के बीच में आ रहा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा को जोड़ोगे तो आपका जो भी होगा एक्यूट एंगल होगा 90 से छोटा होगा और अल्फा माइनस बीटा डेफिनेटली कोई आपका एक्यूट एंगल हो गया। एक मेरा लिया कॉस वाला, ये कितना हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना बन गया इस वाले में 4, हाइपो बन गया 5, इस वाले में बेस परपेंडिकुलर बन गया 5, हाइपो बन गया 13, तो यहाँ पे निकलेगा 12 और यहाँ पे निकलेगा 3। अब tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू में कौन सा ट्रायंगल से निकालो, इस वाले से। सो वी हैव tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 3/4 और दूसरा वाला कौन सा निकलेगा
दूसरा निकलेगा tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5/12। अब ये निकल गया मेरे पास। अब क्या करना है, अब इसमें आप पुट कर दो वैल्यू tan अल्फा प्लस बीटा की और tan अल्फा माइनस बीटा की, सॉल्व करके आपका 56/33 आ जाएगा। जल्दी निकालो जरा, खाली कॉपी नहीं करना है, सॉल्व भी करना है। राघव आपका तो ऑडियो नहीं है, यू कैन मैसेज मी, राघव मैसेज कर सकते हो। और अगली क्लास से आप क्या करना, माइक लेके बैठना। हुआ किसी का प्रूफ? किसका? प्रियांशी हो गया आपका? हो गया। और किसका हुआ? भव्य। चलो सर, क्वेश्चन नंबर 10। आराम, सार्थक, हो गया प्रूफ? चलो वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 10, ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार 100 क्वेश्चन पे क्यों बोल रहा हूँ, बट ठीक है, आदत है, तुम लोग मानते नहीं हो, इसलिए तो मेरा बताना जरूरी है कि सारे क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिस इज cos 11 sin 11। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1 है। तो cos 11 प्लस में sin 11 डिवाइडेड बाय cos 11 और माइनस का sin 11 इज इक्वल टू लाना है मुझे tan 56। देखने में बड़ा गंदा लगता है क्वेश्चन, पता नहीं कैसे प्रूव होगा, मगर है 2 कोड़ी का क्वेश्चन। देखने में लग रहा होगा पता नहीं कैसे प्रूव होगा, 11 डिग्री तो हमें समझ में नहीं आता, 56 भी समझ में नहीं आता, बट ये रियली बहुत आसान क्वेश्चन है। बस आप ये चीज, ये सीन याद कर लो कि जब भी साइन और कॉस प्लस और माइनस में आ जाए और प्लस का न्यूमरेटर में हो और माइनस का डिनोमिनेटर में हो, तो इस सिनेरियो में कभी भी आपके पास में आएगा। तो ये जो मेरे पास एंगल है, यहाँ क्या करना है, इसको कर दो भैया डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 11। पूरे को आप क्या कर दो, cos 11 डिवाइडेड बाय cos 11 प्लस ये कितना निकलेगा, sin 11 डिवाइडेड बाय दिस इज sin 11 डिवाइडेड बाय, अच्छा ये कितना निकलेगा 1 माइनस cos 11 अपॉन cos 11 को चलो मैं लिख देता हूँ, दिस इज cos 11 डिवाइडेड बाय cos 11 माइनस का दिस इज sin 11 डिवाइडेड बाय sin 11, ओह सॉरी cos 11। फिर से ऊपर वाले में हाँ cos 11 मैंने सबको किससे डिवाइड किया है, cos 11 से डिवाइड कर दिया। तो ये सीन आपको याद रखना पड़ेगा, ये कैच करना पड़ेगा। अच्छा बोले तो क्यों ऐसा, उसका कुछ ना कुछ करने का फायदा तो होना चाहिए। तो फायदा यहाँ पे कितना होगा, देखो ये कट के कितना निकला, दिस इज 1, ये कितना बन गया sin अपॉन cos, ये बन गया tan ऑफ 11 डिवाइडेड बाय 1 माइनस का tan ऑफ 11। फिर जैसे अभी लक्ष्य शर्मा आपने फॉर्मूला बोला tan a प्लस b का फॉर्मूला, एक बार फिर से बोल दे यार लक्ष्य। हाँ हाँ अब इसका रिवर्स बोलना, उल्टा। नहीं, जैसे ना आपका नाम लक्ष्य शर्मा है तो हम उल्टा बोलेंगे शर्मा लक्ष्य। तो वही मैं बोल रहा हूँ फॉर्मूला, अब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड डाल दो, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड डाल दो, दैट मींस tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b इज इक्वल टू कितना, tan a प्लस b, उल्टा। तो अब रिवर्स फॉर्मूला चलेगा। तो भैया मेरे को यहाँ पे रिवर्स, मैं फिर वही मेरा पुराना फेमस डायलॉग क्या कि जिसको सीधा समझ में आ जाए मतलब वो एवरेज बच्चा है, और जिसको उल्टा क्लिक होना शुरू हो जाए मतलब वो स्मार्ट बच्चा मैथ्स में। तो उल्टा यहाँ पे क्लिक हो रहा है, मुझे तो दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a और इंटू 1 लगा देता हूँ। इंटू 1 लगाने से फर्क तो पड़ता नहीं, मुझे यहाँ उल्टा क्लिक हो रहा है, मुझे दिख रहा है ये tan a। अब साहब ये 1 कैसे होगा। अच्छा फिर वही बात, बता भावेश ये क्या लिखा है, भावेश Yes, sir.
बता क्या लिखा है? 1 नहीं है। सानिया बताओ क्या लिखा है ये? हाँ, ये देखने का नजरिया है। ये 1045 लिखा है। ये आप देखने का नजरिया होता है, उल्टा। ये क्या लिखा है? 1045 लिखा हुआ है। तो ये 1 नहीं है भाई साहब, इसको आपको देखने का आपका व्यू चेंज करना पड़ेगा। सार्थक, ठीक है। ये 1 कितना हो गया? ये आपका 1 हो गया 1045 प्लस tan 11 डिवाइडेड बाय 1 माइनस का tan 11 इंटू में tan 45। अब बताओ ये बन गया फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। मतलब किसका बन गया फॉर्मूला? ये बन गया tan a प्लस b का फॉर्मूला बन गया। तो आई कैन राइट इज इक्वल टू ये कितना बन गया? tan 45 प्लस 11, और 45 प्लस 11 कितना होता है? दैट इज tan 56। ये हो गया प्रूफ। सानिया, समझ में आया? पहले वो बात जरूरी है, वो तो गया। आ रहा है? सार्थक का है आपके साथ में कि नीचे है? दूसरे कमरे में। हाँ चलो सार्थक, चल अब अगला वाला करके दिखा। 10th का क्वेश्चन, 10th का पार्ट 2। अच्छा, तूने लक्ष्य पार्ट 2 भी कर लिया आपने? चलो पार्ट 2, वेरी गुड। cos 9 प्लस sin 9, अगला है 10th का पार्ट 2। दिस इज cos 9 प्लस sin of 9 डिवाइडेड बाय cos 9। अच्छा, तेरा थर्ड भी हो गया, वेरी गुड। इज इक्वल टू tan 54। चलो भाई करो, ये सेकंड पार्ट है। हाँ, ताकि वो याद हो जाए कि जब ऐसा हो तो हम ये वाला काम सेम ही है। मैं जान के 3 क्वेश्चन डाले ताकि ये वाला सिनेरियो याद हो जाए। तमन्ना समझ में आ रहा है बेटा? अच्छा, आपका माइक भी नहीं काम करता। अरे तेरे से नहीं पूछ रहा हूँ, तमन्ना। प्रत्युष समझ में आ गया? मृणाल, चलो भुवन, भुवन समझ में आ रहा है बेटा? होमवर्क नहीं भेज रहे हो आप? सर अगर इसकी जगह पे कॉट दे रखा हो तो इसकी जगह tan की जगह रिवर्स कर लो, हो जाएगा, हो जाएगा। बस उसकी जगह साइड से डिवाइड करें। हाँ चलो अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सबके पास बुकलेट है ना? हाँ, मुझे लग नहीं रहा सबको तो भेज दी मैंने। कोई ऐसा बच्चा जिसको ना मिली हो, और बुकलेट खत्म भी हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 है। 11th हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। दिस इज tan a इज इक्वल टू 5/6 tan b इज इक्वल टू 1/, ये तो यार सेम है। ये सेम है, tan a tan b है, तो ये कितना निकल गया? a प्लस b इज इक्वल टू π/4। अभी सेम क्वेश्चन किया था हमने 8वां। क्या कैसे करेंगे? लिखो टेकिंग tan बोथ द साइड। सेम क्वेश्चन है, टेकिंग tan बोथ द साइड एंड देन पुट कर दो वैल्यू। tan a भी दे रखा है, tan b भी दे रखा है, जल्दी निकालो। प्रखर हो गया? समझ में आ रहा है? चलो ये जल्दी प्रूफ करके बताओ क्या करेंगे इसमें। टेकिंग tan बोथ द साइड, सो tan a प्लस b का आइडेंटिटी लग जाएगा, और इधर बन जाएगा tan 45 इज 1। फिर डाल देना, वैल्यू हो जाएगा क्लियर। सक्षम हो गया? हो गया सक्षम? जल्दी कर, जल्दी कर। जिनका हो जाए क्वेश्चन 12 पे आ जाओ। सेकंड पार्ट तो सेम है, सेम। हाँ, वो गलती से डबल प्रिंट हो गया।
जिनका हो गया वो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 12 सेम है, ऑलमोस्ट सेम था क्वेश्चन वो। चलो tan 4 थीटा इज इक्वल टू दिस इज 4 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस का 1 माइनस का दिस इज tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस का 6 tan स्क्वायर थीटा और प्लस 4 tan की पावर 4 थीटा। 4 नहीं है, ये प्रूफ करना है। चलो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब इसमें कौन सा लगेगा अप्रोच, सी एंड डी का लगेगा या ए प्लस बी का लगेगा? ए प्लस बी। 4 थीटा को हम क्या ब्रेक करेंगे, दिस इज tan 2 थीटा और प्लस tan 2 थीटा। अल्टीमेटली या तो एक काम करते हैं, ए प्लस डबल एंगल से करते हैं, उसको डबल एंगल के अप्रोच से करते हैं, ए प्लस बी के अप्रोच से ना करके डबल एंगल के अप्रोच से करते हैं। सो वी हैव सम फॉर्मूलाज ऑफ डबल एंगल, sin 2x देन cos 2x और उसके बाद में tan of 2x। ये डबल एंगल और ट्रिपल एंगल का अप्रोच हमारे पास है। डबल एंगल के फॉर्मूला और ट्रिपल एंगल के फॉर्मूला किसको याद होंगे, मेरे को तो ये सोचना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक दैट किसको याद होंगे, सक्षम को याद है पक्का? देखो सानिया लेफ्ट कर गई, सार्थक देखो याद है? चल अब थोड़ा थोड़ा वो लिख ले, अब यहाँ मैं लिख देता हूँ एक बार। अब आज शुरू करो डबल एंगल, तो डबल एंगल के फॉर्मूला भी क्या होगा धीरे धीरे याद करना पड़ेगा। सो sin 2x का फॉर्मूला इज 2 sin x into cos 2x। चल बोल, कौन बोलेगा? प्रियांशी आप बोलो। प्रियांशी अच्छा कौन बोलेगा भाई? चल बोल प्रत्युष। cos 2x cos square x minus sin square x। दूसरा 2 cos square x minus 1। तीसरा चल अगला बता tan 2x का ठीक है, आपको याद नहीं? करो tan 2x का फॉर्मूला 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। चल sin 3x का बोल, sin 3x cos 3x अच्छा 34। ये कितना हो गया? cos 3x का फॉर्मूला 43 मतलब 4 cos 3x माइनस का 3 cos x। अब देख तेरी आवाज बंद हो जाएगी, बोल tan 3x का बंद हो गया ना? चलो जिनको याद नहीं है उनके लिए मैंने फिर लिख दिया, उनके लिए जिनको याद नहीं है उनके लिए ये जो बुकलेट है इसमें मैंने फॉर्मुलेट करने की प्रैक्टिस करने के लिए सारा डाल रखा है भैया, भरो। ये पहला पेज है क्वाड्रेंट सिस्टम का, दूसरा पेज है सम एंड डिफरेंस पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 सी एंड डी फॉर्मूला, पॉइंट नंबर 4 ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, पॉइंट नंबर 5 डबल एंगल फॉर्मूला, उसके बाद पॉइंट नंबर 6 ट्रिपल एंगल फॉर्मूला और उसके बाद में है कॉर्नर वाला फॉर्मूला। ये यहां तक तो पहुंचना है हमें, इसके बाद खत्म। एक मिडिल वाला फॉर्मूला और है, फिर 10th है स्क्वायर टू विदाउट स्क्वायर, 11th है डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर। ये 11 वैरायटी है फॉर्मूले की, 11 वैरायटी। अब ये सारी वैरायटी मैंने एक एक पॉइंट वाइज डाल दिया, तो करना क्या है, सिर्फ क्या करना है आपको, ये सारा एक बार याद करो, फिर राइटिंग प्रैक्टिस करने से याद। देखो बचपन से लेके आज तक हमने क्या करा, टेबल भी जब नर्सरी बच्चा याद करता है ना तो उसको 2 बार 3 बार लिखता है, उसके बाद में वो लर्न करता है। तो बचपन से लेके आज तक हमने जो भी लर्निंग वाला प्रोसेस किया उसके लिए हमने बार बार नोट डाउन करना पड़ता था, लिखना पड़ता था। यहाँ भी आप लोग लिखोगे तो याद होगा, मेरे लिखने से याद नहीं होगा, मुझे तो याद है। सो जिनको याद नहीं है वो ये फॉर्मूलाज एक बार लर्न कर ले। प्रखर आपको याद है, पूछ लूं? प्रखर नहीं याद है? अच्छा अभी तक मैंने आपको ट्रिगो की वीडियो भेजी कि नहीं भेजी अभी तक? अच्छा यार मैं भेजता हूँ आज वीडियो ट्रिगो की आपको। ये सारा उसमें सबका डेरिवेशन, सबका कॉन्सेप्ट, सबकी डिटेल मैंने स्टडी करवा रखी है। राइट नाउ अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आई थिंक राघव आप भी सुन रहे होगे मुझे, कलेक्टेड हो तो ये सारा डिटेल स्टडी वीडियो में है। अभी मैं जस्ट इनका यूज कर रहा हूँ
तो जिनका नहीं हुआ ट्रिको वो वीडियो एक बार देखें, बट राइट नाउ मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूं। चलो, तो ये आपके पास में 4 थीटा है, ये पैटर्न चलेगा, ये 2x है भाई, 2x का फॉर्मूला ये डबल एंगल फॉर्मूला है, tan 2x 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो ये 2 का इसने 1 किया, तो सिमिलरली ये मेरे पास में tan 4 थीटा यदि होगा इस पैटर्न के हिसाब से। चलो मैं पहले इसी को लिख देता हूं, मैं स्टार्टिंग से ये वाला फॉर्मूला दोबारा यहां पे लिख देता हूं मैं। दिस इज tan 2x का जो पैटर्न जाएगा, दिस इज 2 tan x अपॉन में 1 माइनस का tan ऑफ स्क्वायर x, ठीक है, ये tan 2x का फॉर्मूला। अब 2 को इसने कर दिया 1, तो ये 4 को क्या करेगा, tan 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 tan 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस का tan स्क्वायर 2x। ये पैटर्न ठीक है, इसने 2 को किया 1, तो ये क्या करेगा, 4 को करेगा 2। हमें क्या करना है, लुक एट द पैटर्न, ये मेरे पास में इधर 4th एंगल है और यहां पर कितना मेरे पास, ये मेरे पास में सिंगल एंगल है। तो मुझे प्रूफ क्या करना है, 4 को रिड्यूस करना है 1 में। तो 4 रिड्यूस कैसे होगा 1 में, तो 4 को रिड्यूस करना, मैंने पहले 4 टूटेगा 2 में, 4 टूटा 2 में, और उसी पैटर्न से मैं क्या करूंगा इसके अंदर, उसी पैटर्न से ये आपके पास में 4 है तो ये 2 है आपका। अब 2 को क्या करेंगे हम, इसके अंदर वापस ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो 4 को ब्रेक किया 2 में, फिर 2 को ब्रेक करेंगे 1 में। तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किस में था, वो 4 एंगल में था, और राइट हैंड साइड किस में था, आपका सिंगल एंगल में था। तो प्रोसेस ठीक है, 4 को तोड़ेंगे 2 में और 2 को तोड़ेंगे 1 में। अच्छा, 1 को और तोड़ना हो तो आधा हो जाएगा उसका, तो ये हाफ करता है, डबल एंगल का फॉर्मूला हाफ करता है। सो नाउ दिस इज व्हाट, ये आपका 4। अच्छा, x और थीटा आप एक ही बात ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं थीटा ले लेता हूं बिकॉज़ क्वेश्चन में आपका थीटा लिखा हुआ है। दिस इज थीटा। नाउ दिस इज tan 4 थीटा इज इक्वल टू, दिस इज 2, ये वाला 2 हमारे पास एज इट इज है, ये वाला जो 2 है ये वाला 2 हमने लिखा एज इट इज। अब tan 2 थीटा का फॉर्मूला फिर से वही वाला फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फिर से मैं ये वाला फॉर्मूला फिर से लगा रहा हूं, किसकी जगह, इस वाले की जगह लगा रहा हूं। देखो जरा ध्यान से, इस वाले की जगह, ये जो मेरे पास है tan 2x, ये वाला जो tan था मेरे पास, इसकी जगह मैं फिर से लगा रहा हूं फॉर्मूला, ठीक है। तो व्हाट इज दिस, ये हो जाएगा फिर से 2 tan थीटा। अच्छा, ये 2 है तो 2 का हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा होल अपॉन में 1 माइनस, ये कितना हो गया, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा, और इस पूरे का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 1। चलो, इतना समझ में आया तो आगे बढ़ो। मैं सानिया सारसा गरम, 4 को तोड़ा 2 में और 2 को तोड़ा 1 में। अच्छा, अब क्या करना है, ये 4 आपका चलता रहेगा, दिस लेफ्ट हैंड साइड ये जो मेरे पास में है tan 4 थीटा आपका एज इट इज चलेगा। अच्छा, अब हम हो गए बड़े, अब हम क्या करेंगे, ये जो नीचे का डिपार्टमेंट है इसका एलसीएम, ये देखो 1 वाला, आपने कहा तो 1 कहां चला गया, ये 1, ये मैंने 1 के अपॉन में 1 लगाया। अब क्या करेंगे, ये एलसीएम जब लेंगे तो ये चढ़ेगा कहां पे, ये चढ़ेगा इधर मल्टीप्लाई, और इधर 1 है तो ये आपका इधर जाएगा। ऊपर मुझे एलसीएम नहीं लेना, दिस इज 2 2 4, तो जो न्यूमरेटर वाला पार्ट आएगा दिस इज 4 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा। और न्यूमरेटर में देखेंगे, मगर ये क्या लिखा है, जरा बोलना भावेश, क्या लिखा है ये, tan स्क्वायर 2 थीटा दिख रहा है भावेश, भुवन, नेटवर्क है तो सही, नेटवर्क तुम लोग बोल के ले लो यार। भुवन क्या लिखा है भाई बता, 1 minus tan square theta। नहीं, ये लिखा है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, तो ऊपर कौन चढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। व्हाट इट, ये 1 वहां इसलिए चला गया, वहां वाला 1 आपका था। और ये क्या लिखा है, ये लिखा है माइनस का 4 tan स्क्वायर थीटा, और अपॉन में एलसीएम कितना निकला, एलसीएम निकला 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना, हो गया क्वेश्चन, बस रेसिप्रोकल कर लो, ब्रैकेट खोल लो, सॉल्व हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं और ब्रैकेट खोल लेते हैं, सॉल्व हो जाएगा। तो व्हाट आई एम डूइंग, ऊपर का न्यूमरेटर तो आपका एज इट इज है, हो गया प्रूफ, किसका हो गया, सर सक्षम का सर, वो नीचे 1 minus tan square theta होल स्क्वायर से वो कट गया, ये तो कट हो गया, ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया तो ये कट होकर पावर बचा 1, ठीक है, वेरी गुड। ये
पूरा कटा, यहाँ होल स्क्वायर से एक बचा मेरे पास। अच्छा अब ऊपर कितना बच रहा है, मैं रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, 4 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1। आराम समझ में आ रहा है आराम जैन? हाँ बेटा अब ये दूसरी बार तीसरी बार ट्रिको कर रहे हैं, अब थोड़ी कराऊंगा, बस लास्ट मौका है ये रिवीजन करने का, लास्ट मौका है। ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ऊपर चला गया, 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय, अब कितना बचा नीचे, इसका होल स्क्वायर बोल सकते हैं हम लोग, तो दिस इज a माइनस b का होल स्क्वायर। सो व्हाट इज दिस, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 10 की पावर 4 और माइनस का कितना निकलेगा, माइनस का 2 tan स्क्वायर थीटा और माइनस का कितना निकला 4 tan स्क्वायर थीटा। देखो सॉल्व करके कितना निकला, दिस इज 4 tan थीटा 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, ये 4 और 2 6 हो गया प्रूफ, 1 प्लस tan की पावर 4 थीटा और माइनस में 6 tan स्क्वायर थीटा। चलो जल्दी से अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 12 था। 13 प्रकार समझ में आ रहा है ना, बिना पता नहीं फॉर्मूले आपने किए नहीं, फिर भी मैं आपको आज भेजता हूं वीडियो ट्रिको की यार। चलो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, रब कर दूं? यस सर। नहीं तुम्हारा हो ही गया, बाकी मेरे बच्चे हैं, भावेश, हो गया सर। लक्ष्य शर्मा, हो गया सर, हो गया। चलो चलो ठीक है, बढ़िया, आजकल नेटवर्क बढ़िया आ रहा है। मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है, बिल भरो। मेरा भी कर रहा था, अब ठीक चल रहा है। चलिए साहब, ये फॉर्मुलेज में रब नहीं कर रहा हूं, ये फॉर्मुलेज आपको डिंकी आप शीट भरो तब याद होगा फॉर्मुले, शीट से ना, शीट उसमें डालो, जितनी शीट भरोगे, और ये सब 12th में सारा, इनके बिना ट्रिको 12th में चल नहीं पाओगे मैथ्स में। चलिए साहब क्वेश्चन नंबर 4, हाँ क्वेश्चन सही 4 नहीं 13 है। 13 बोल रहा है मेरे पास में cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x और इनटू वही देखो 4 का 1 4 का 1 4 का 1 4 का 1 मतलब 4 को 1 में तोड़ना है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें इसमें से, cos के मेरे पास 3 फॉर्मूले होते हैं, cos 2x और सर पहले वाला नहीं यूज करेंगे, इसकी शक्ल में मुझे दिख रहा है 1 और मुझे यहां पर भी क्या दिख रहा है, मुझे 1 मतलब पहले वाला भी कर सकते हैं, और यहाँ भी साइन कॉस, मगर यहाँ मल्टीप्लाई में है यहाँ माइनस में, ज्यादा रिजेंबल, ये चीज जो है ज्यादा रिजेंबल किससे कर रहा है। अच्छा पहले वाले से करोगे आपको फिर यहाँ आना ही पड़ेगा, पहले मान लो आपने पहले वाला यूज किया, फिर आपको अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, इस कॉस को चेंज करना, आपने तो फिर वीडियो कर रखी होगी। ये आया, ये तीनों फॉर्मूले सेम कैसे हैं, थोड़ा कैमरा टर्न कर देता हूं मैं, ये कॉस स्क्वायर को चेंज किया 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो भैया वही हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। तो आपको यदि ये वाला यूज करते हो तो इस पे तो शिफ्ट होना ही पड़ेगा आपको बाद में, तो मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूं कौन सा वाला फॉर्मूला, cos 2x का ये वाला, दिस वन cos 2x का थर्ड वाला, तो cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो मुझे बताओ cos 4x इज इक्वल टू कितना, बोलो कौन बोलेगा, प्रखर प्रखर यदि cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x है, तो cos 4x इज इक्वल टू कितना, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, भाई इसने 2 को कर दिया 1, तो ये 4 को कितना कर देगा 2, तो हमारा पहला काम क्या हुआ, 4 को तोड़ के हमने 2 बनाया। अब दूसरा काम क्या होगा सानिया बताओ, हो गया सानिया दूसरा काम क्या होगा, सानिया चल प्रियांशी, चल प्रत्युष, और साइन 2x का फॉर्मूला कौन सा होता है, ये वाला, ये लगा है ना, ये साइन 2x का फॉर्मूला है, तो साइन 2x का फॉर्मूला कितना होता है 2 sin x cos x। तो देखो ये जो 2 है मेरे पास कौन सा,
जिसको मैंने ब्लू से पकड़ रखा है, ये 2 आपका एज इट इज है, ये 2 आपको कुछ नहीं करना है, ये 2 हमारे पास एज इट इज है। अच्छा साइन स्क्वायर है, हम क्या करते हैं, ये स्क्वायर को भी हम एज इट इज रख लेते हैं, ये वाला स्क्वायर भी हम कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे साइन 2x है उसको चेंज करते हैं, वो कितना निकल गया 2 sin x इंटू में cos x। अब स्क्वायर लगा था तो क्या करा मैंने, इसका भी स्क्वायर लगा दिया, देखो हो गया प्रूफ। तो दिस इज 1 माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, दिस विल बी साइन स्क्वायर और इंटू में cos स्क्वायर। आ गया, जल्दी बताओ, आगे बढ़ो। भावेश आप भव्य आप एक बार रीजॉइन कर लो, जिसको प्रॉब्लम आ रही है, जिसको आवाज या वीडियो ब्लर आ रही है उसके लिए। बाकी नेटवर्क तो मेरा बहुत स्टेबल है, बहुत ज्यादा स्टेबल है आज। सानिया है ना? सर मैंने भी अभी ज्वाइन करा है। हाँ नेटवर्क काफी स्टेबल है मेरा। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा देखो ये सब डबल एंगल की और ट्रिपल एंगल के यूजेस में आपका आएगा। डबल एंगल ट्रिपल एंगल के यूज किस तरह से किए जाते हैं क्वेश्चन cos pi पे को किसमें ब्रेक करें? देखते हैं, मैं वहां तक पहुंचा ही नहीं, रुक जाओ। sin 4x इज इक्वल टू 4 sin x इंटू में cos क्यूब x माइनस का 4 cos x और इंटू में sin क्यूब x, ये प्रूफ करना है 4 sin x। तो sin 2x का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, sin 4x है। अच्छा sin 4x है तो यदि sin 2x बराबर 2 sin x cos x होगा तो sin 4x बराबर कितना होगा 2 sin 2x और इंटू में cos का 2x। चलिए साहब sin 4x हमारे पास एज इट इज है, ये वाला भी 2 एज इट इज है, ये sin 2x का फिर से लगाया मैंने फॉर्मूला, दिस इज 2 sin x इंटू cos x और cos 2x का फॉर्मूला अब मेरे पास कौन सा लगेगा, ये लगाओ कि ये लगाओ कि ये लगाओ। तो जो मुझे प्रूफ करना है उसमें साइन और कॉस दोनों है, मिक्स्ड है, साइन कॉस दोनों चाहिए, तो दोनों चाहिए तो हम दोनों का लगा लेंगे, दैट इज cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो ये लगाया मैंने पहला वाला फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस, अब ब्रैकेट खोल दो, हो गया प्रूफ, जल्दी करो, ब्रैकेट खोल के हो गया प्रूफ। सर हो गया। चलो और किसी का बाकी तो नहीं है, ब्रैकेट खोल के हो जाएगा प्रूफ। अरे ये ब्रैकेट को, हाँ ब्रैकेट खोल दो, हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी से आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 तो 15 हमारे पास है 6 वाला आ गया, चलो 6 वाला लेते हैं। कॉस्ट अच्छा 15 और 16 ये लास्ट 16वां भी करेंगे आज, ठीक है। तो 15 16 दो क्वेश्चन भी और आते हैं पेंडिंग हमारे पास। तो 15 मेरे पास में है, दिस इज cos 6x इज इक्वल टू 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18, दिस इज cos स्क्वायर x और माइनस का 1, ये प्रूफ करना है। तो अब ये भैया 6 है मेरे पास, तो ठीक 6, अच्छा जी ठीक है। तो आप इसमें ट्रिपल एंगल और डबल एंगल दोनों यूज करेंगे। यदि मैं फिलहाल मैं जो आंसर मुझे लाना है सारा कॉस में, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, आंसर मुझे कॉस में चाहिए। तो यदि मेरे पास में cos 2x आ रहा है तो वी कैन राइट 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यदि मुझे cos 6x लेना हो, चलो आप कौन बताएगा, भुवन आप बताओ। cos 2x इज 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो cos 6x कितना होगा भुवन? भुवन ओ भुवन, भुवन को आवाज नहीं आ रही है। सानिया आप ट्राई करोगे? सानिया चलो लक्ष्य आप बताओ, आपको आवाज अब आई आवाज? मैं बोल रहा हूं cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो cos 6x का कितना होगा? अरे तो मुझे बताओ व्हाट विल बी द आंसर।
भाई ये 2 का कर रहा है 1, ये 2 था, cos 2x is 2 cos square x minus 1, तो व्हाट इज cos 6x? देखो घबराने वाली कोई बात नहीं है, नहीं आ रहा तो इट्स नॉट योर कि कोई गिल्टी कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, हम ऐसे डिस्कस करके ही पढ़ेंगे। अरे नहीं आएगा तो सीखेंगे, भुवन नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा भव्य आपको पता है क्या होगा? रुक जा मैंने, अरे रुक जा, लक्ष्य आप बताओ, चलो लक्ष्य शर्मा। सर ये वाला नहीं आता सर। अरे यार कमॉन, तो वही बात है ना, नहीं आता तो पहले तो ये फील मत, अरे यार ये नहीं आता, अरे नहीं आता तो कोई बात नहीं, हमें ये देखना है। मैंने चलो हम ऑन द स्पॉट दिमाग लगा रहे हैं, ये ऑन द स्पॉट रेसिपी है, स्पॉन्टेनियसली आपको चेक करना है। सर मैं ट्राई करूं? नहीं, एक बार कौन ट्राई करेगा? सर प्रत्युष। प्रत्युष, अच्छा भाई, हाँ रुक जा सक्षम, रुक जा। लक्ष्य देखो, ये बोल रहा है 2 का 1, अबे 2 का 1, 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 तो ये क्या कर रहा है? 2 को 1 में चेंज कर रहा है, तो ये 6 क्या हो जाएगा? 2 को 3। सर 3 में। हाँ दैट्स इट, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है, इसमें कोई दिमाग थोड़ी लगाना है यार। ये 2 ने किया 1, तो 6 का कितना होगा? 3, बाकी सब कुछ रिमेन द सेम, ये 2 एज इट इज, ये cos का स्क्वायर एज इट इज, ये 6 का कितना बन जाएगा? ये 3 बन जाएगा, माइनस का 1, ठीक है? यस सर समझ आ गया। हाँ बस, और क्या भैया, मगर प्रैक्टिस कर लेना बेटा, लक्ष्य ध्यान रखना, होमवर्क में कर लेना सारा काम, होमवर्क में। चल सानिया आया समझ में? और सार्थक? माइक लेके बैठा करो यार तुम लोग, अब सबके घर पे माइक डिलीवर करवाऊंगा मैं एक। अरे समझ में आया? हाँ सर। चल आगे। हाँ हो गया कुछ? a माइनस b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी जब हम बीच में ब्रैकेट में लगा रहे हैं, हाँ। अच्छा ठीक है, बाहर 2 भी तो है, बाहर 2 भी तो है, समझ जाएगा। चलो अब कितना हुआ? देखो हमने 6 को किस में तोड़ा? 3 में। अब ट्रिपल एंगल का कौन सा लगेगा? cos 3x, कहां गया cos 3x? ये रहा cos 3x, कितना निकला? cos 3x इज 4 cos cube x, दिख रहा है उधर कैमरा जरा देखो, दिस इज 4 cos cube x minus 3 cos x, पुट करो वैल्यू। ये आपका 2 पहले से है, ये आपका 2 हो गया, पहले से लिखा हुआ मैंने, ये वाला 2 बिल्कुल एज इट इज लिख दिया, ये वाला स्क्वायर बिल्कुल एज इट इज लिख दिया। cos 3x कितना बन जाएगा? 4 cos cube x minus 3 cos x, और इस पे स्क्वायर था तो यहाँ पे भी लगा देना, और माइनस का 1। चलो अब क्या करना है? इसका होल स्क्वायर खोलो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, अच्छा cos क्यूब का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6x, a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, और ये हो गया cos a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12 एंड 12 2 जा 24, और ab दैट इज cos की पावर 4, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab एंड माइनस ऑफ 1। नाउ ओपन द ब्रैकेट, ये जाएगा इसमें, ये जाएगा इसमें, और ये जाएगा इसमें, ब्रैकेट खोलो, ब्रैकेट खोलो, तो हो गया प्रूफ, जल्दी करो। 32 cos की पावर 6 प्लस 9 2 जा 18 cos स्क्वायर x माइनस 24 2 जा 48 cos की पावर 4x और माइनस का 1, हो गया। कितने स्टेप का क्वेश्चन है? 1 2 3 4, 4 स्टेप का क्वेश्चन है सिर्फ, ओनली 4 स्टेप। सर ये कितने मार्क्स का आता है? 4 नंबर का होगा, 4 स्टेप का होगा। अच्छा वैसे इसका बड़ा वाला वर्जन भी है, इसका बड़ा वाला वर्जन की इसको लंबा फैला सकते हो, मतलब ध्यान रखना क्लिक होने वाली बात है। तो ये डबल एंगल और ट्रिपल एंगल बहुत काम के फॉर्म में भी है, बहुत काम के फॉर्म में। चलो अगला लास्ट क्वेश्चन एक कर लेते हैं हम लोग, फॉर्मूला याद होना चाहिए मगर। आराम चल बोल, साइन टू उसका फॉर्मूला सुना जरा। साइन 2x, साइन 2x, cos square x
तेरा मैं क्या करूं भाई, मैं पूछ रहा हूँ sin 2x का फॉर्मूला। नहीं, जिनको फॉर्मूले और आइडेंटिटी लर्न नहीं उनके लिए तो बेकार ही है, ये तो तय है। जिनको फॉर्मूले याद नहीं उनके लिए ये सब चीजें बेकार, उनके ऊपर से निकलेगी बिल्कुल ही। फॉर्मूले याद करो, एक क्लास का और टाइम देता हूँ, अभी मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, अभी क्लोज कर रहा हूँ मैं, एक मौका और दे रहा हूँ बेटा। अब फाइनल रिवीजन ट्रिकों की चल रही है, सब लोग फॉर्मूले रिवाइज करो, उसके बाद ज्वाइन करो तो समझ में आएगा, नहीं तो दिक्कत होगी। आई एम क्लोजिंग नाउ, और आप लोग प्लीज मेरे लिए मत पढ़ना, मेरे लिए तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग मेरे लिए कुछ करोगे मैं ऐसी उम्मीद नहीं करता, जो करोगे अपने लिए करोगे, अपने लिए पढ़ो, ये सोच के करो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पढ़ना चाहिए आप सबको। आप सबको जो काम करना है वो अपने आप के लिए करना है। सो प्लीज आज जितने क्वेश्चन कराए उसको क्लास वर्क कॉपी में करा होगा आपने, उम्मीद करता हूं मैं, होमवर्क कॉपी में उसको शिफ्ट करो, तब जाके पक्का होगा। और फॉर्मूले की शीट भरो, कम से कम ये एक शीट तो भरना कंप्लीट करो, और जिनका हो गया वो लीव करो। ओके लीव करो फटाफट जल्दी से।